हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप लोग उसको जो है अच्छा से समझिएगा और इतना क्वेश्चन हम सॉल्व आपको कर देंगे, इतना समझा देंगे कि आप जो है एकदम एग्जाम में जाइएगा तो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए आपको साथ देना होगा कि एकदम वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक एकदम अच्छा से देखना होगा। भगा भगा के देखिएगा, एग्जाम में भी भाग भाग के आइएगा तो आपका मर्जी, भाग के आना है कि कबार के एकदम आना है, धुआं उड़ा के आना है। इसके लिए वो आप पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड नहीं करता है। हम तो बस एक माध्यम है जो आपको सिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सीखना है या नहीं सीखना है वो तो आप पर डिपेंड करता है। आप लोग बस वीडियो को बस देखते हैं, थोड़ा देखिए अरे मास्टर कुछ बोल रहा है, बस तुरंत उसको हटाएं दूसरा वीडियो। तो सब वीडियो देखते जाइएगा। आप बात समझिएगा, एग्जाम का जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से ही वीडियो को जो है देखना शुरू कीजिए। जो मास्टर को आपको चूज करना है एक बार एकदम उसको देखना शुरू कीजिए, तो शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम देखते जाइए। किसी भी मास्टर को फॉलो कीजिए तो पूरी तरह से कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। ये मास्टर वो मास्टर करते करते जो है पता चला कि एग्जाम आ गया, कल एग्जाम है। एग्जाम में क्या होगा, जय बजरंगबली, जे होगा देखा जाएगा। तो देखा कुछ नहीं जाएगा, रिजल्ट फेल है, समझ लीजिए। तो उससे बचना है तो एक ही उपाय है कि आप किसी भी मास्टर को फॉलो कीजिए तो एकदम सीरियस ढंग से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेरा कीजिए फॉलो या किसी और का कीजिए। सर आपका फॉलो करेंगे तो पूरा कंप्लीट करा दीजिएगा, 2 महीना टाइम भी बच रहा है। बहुत सारा मन में सवाल आपका उठ रहा होगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसके पहले जो है 1 2 3 3 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो तीनों पार्ट को जो है जाकर देख लीजिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, करीब करीब आज जो है इस वीडियो में 65 क्वेश्चन 65 प्रश्न का जो है सोल्व करेंगे। प्रश्न भले 65 है, लेकिन मात्र 2 या 3 टाइप के है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको 10 को 15 को मिलेगा। अरे एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मास्टर लिख दिया है, एगो दूगो लिखते। भाई बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अगर कोई मास्टर बोल रहा है कि एगो दूगो क्वेश्चन बना लो और तुमको रिजल्ट हो जाएगा, एकदम हम लिख दिए वही आ जाएगा, एकदम जे लिख दिए है उससे इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम ब्रह्मा की लकीर है, कोई लकीर नहीं है। वो हमारे कोई रिश्तेदार लगता है जो हमरा से पूछे क्वेश्चन लिखेगा, आज हम उसको जान रहे हैं कि क्या दिमाग में लगा के वो लिख दिया है क्वेश्चन। हाँ, हम इतना जानते हैं कि वो चैप्टर से ही लिखा है, और जिस चैप्टर से लिखा है उस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन को इतना रगड़ देंगे कि एग्जाम में जाएंगे एकदम लगा कि तेरी की तो चटनी है, बस तुरंत 1 सेकंड में। और टाइम बहुत मायने रखता है, आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन मारना होगा, जो आप नहीं मार पाइएगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो। आप समझ रहे हैं, आप 10th का स्टूडेंट हैं, कोई बच्चा नहीं है कि समझाने की जरूरत है। लेकिन आप समझिए, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको टाइम देगा, उसमें 50 क्वेश्चन मारना है। और उसको मारने के लिए रफ्तार एकदम आप में होना चाहिए। ये नहीं कि अरे आराम से बना रहे हैं, आराम से नहीं, प्रैक्टिस अब ये होना चाहिए। आपको टाइम लगा के 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, और तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ हम एग्जाम में क्या करके आएंगे। यही डिसाइड हो जाएगा। वहां डिसाइड करिएगा तो बहुत दिन लफड़ा में पड़ जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि मैथ के हर चैप्टर को एकदम कंप्लीट क्लियर करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं सर निर्देशांक ज्यामिति लिए हल्का चैप्टर है। अरे हल्का चैप्टर से क्या मतलब है, भारी चैप्टर क्या होता है? तुमको नंबर से काम है भाई। कोऑर्डिनेट के बाद सांख्यिकी कंप्लीट करेंगे। ये दोनों अगर तुम अच्छा तरह से कंप्लीट कर लिया, मैंने सेफ जोन में चल गया, 30+ नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद ट्रीवो में हाथ लगाएंगे जो अकेले 40 नंबर के है, मतलब वो अकेले आपको सेफ जोन में लेके चल जाएगा। लेकिन वो हम पर नहीं, आप पर डिपेंड करता है, कारण वो फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है, आपको कोई याद है, माने नहीं याद है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कुछ पता नहीं चल रहा है सर, तो नहीं चल रहा है सर, तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए पहले उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का जो है एक वीडियो लाएंगे, अब पूरा फार्मूला को एकदम आपको हम कंठस्थ याद करवाएंगे, तब जाके ट्रीगो चलेगा। तब जाके जो है एकदम 40 में 40 ठोकने के लिए पहले उसका हम ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे। कितनों कम तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव को आप बना के ही आइएगा। जितना नंबर के पूछता है उससे आधा ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो आपको ही पता है। लेकिन इसके लिए आपको हमको साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ मिल के चलिएगा,
तब वही काम होगा, ठीक ना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम क्या है सर? अभय विद्या एजुकेशन। अगर उसको बोलने से नहीं आ रहा है तो आगे @ लगा दीजिए। @ के सिंबल आप देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ रहता है इस तरह से, @ अभय विद्या एजुकेशन लिख दीजिएगा, बस तुरंत चैनल आ जाएगा। और उसके बाद जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और थंब जरा मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भी जो है एनर्जी एकदम भर जाए, शरीर में कोई दिक्कत न रहे, ठीक ना। और किसी तरह की दिक्कत आ रहा है तो 82 71 47 15 62 इस पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना प्रचार करें, नहीं आए हैं आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे आप सोच रहे हैं क्या करे, कौन हमको सहयोग करेगा, मास्टर तो बहुत अच्छा है, बता रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चनमा डिस्कशन कर रहे हैं सर, क्वेश्चनमा कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर जो चैनल का नाम है वही नाम से टेलीग्राम भी बना दिए हैं, बस लास्ट में 1 लगा देना है उसमें, मतलब अभय विद्या एजुकेशन, लास्ट में 1 लगा के सर्च कीजिएगा, आ जाएगा टेलीग्राम पर। अब टेलीग्राम जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। कैसे टेलीग्राम बनता है वो यूट्यूब पर जाके कहिएगा कैसे टेलीग्राम बनाए, वो बता देगा पूरी तरह से, समझ के टेलीग्राम बना के वहां से क्वेश्चन जो है आप लेके इसको बना लीजिए। 65 क्वेश्चन का सेट है, एक सेट और डिस्कशन करेंगे, वो भी लगभग 65 क्वेश्चन के रहेगा। इतना सोल्व करने पर कोऑर्डिनेट के साथ क्वेश्चन बन जाएगा, लगभग 10 प्लस माने 10 से ज्यादा क्वेश्चन एकदम सोल्व हो जाएगा। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो बनेगा जी अलग, मतलब आप लगभग 20 नंबर के करीब आप पहुंच जाइएगा। मात्र पीछे वाला 3 वीडियो देख लीजिए, 1 2 3 पार्ट में 4 पार्ट है, एक पार्ट और बनेगा 5। कोऑर्डिनेट पूरी तरह से कंप्लीट, आप देखिए चाहे मत, हमको क्या है, एक बार एफर्ट लगा रहे हैं, अब उसके बाद आप समझिए देखना है या नहीं देखना है। इसलिए ज्यादा बकवास नहीं हम करेंगे, सीधे एकदम पॉइंट पर आ रहे हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, अगर किसी तरह की दिक्कत आ रहा है तो उस पर बोलिए कि सर हमको प्रश्न चाहिए, थोड़ा सा लिखिए कुछ भाई, ताकि हम समझें कौन लड़का व्हाट्सएप किया है, ठीक ना। और थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आपका मर्जी, मन से करिए, नहीं तो मत कीजिए। हम लोग आगे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो हम बता रहे हैं जो अभी हम क्वेश्चन लिए हैं कोऑर्डिनेट के, कैसे बनेगा सर? आपको हम बताए थे कि एक खड़ा लाइन होता है और एक क्या होता है, पड़ा लाइन। खड़ा लाइन को जो है बाई अक्ष कहते हैं, याद होगा वीडियो में बताया हुआ है, बाई अक्ष कहते हैं, और पड़ा हुआ लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, और जहां कट जाए उसे मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन अभी हमको मूल बिंदु से काम नहीं है, बस एक्स अक्ष बाई अक्ष समझना है। ये जो पूरा लाइन है इसको एक्स अक्ष, इसको खड़ा लाइन जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है बाई अक्ष कहलाता है। इस तरह से करने से 4 गो घर बना, कौन लड़का नहीं बताएगा, जो बताओ तो एकदम कि तो ख से खत्म होगा, वो बताएगा सर तो 4 घर बन ही गया, 1 2 3 4, गिनती यहीं से करना है, एकदम फिक्स है। इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, जो ऑलरेडी पीछे वीडियो में बताया हुआ है। जिसको दिक्कत आए थोड़ा सा भी वो वीडियो जाके देखो, क्योंकि इसमें ज्यादा हम थ्योरी नहीं देंगे। थ्योरी की क्लास 3 गो हो चुका है, 3 घंटा में काम खत्म। अब अपने लिए 3 घंटा भी नहीं देखेगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ओकर कोई इलाज नहीं है। ऐसा लड़का है कोई इलाज नहीं, जो एकदम सर कुछ देखे का मन नहीं करता है, तो नहीं देखे का मन करता है तो सुता रहो, रिजल्ट खाली रिजल्ट देखे का मन करेगा ना कि कैसा नंबर आ रहा है, बस इतना खाली ध्यान रखना, बाकी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये 4 भाग में बट गया। अब का प्रथम जो है, प्रथम पाद में जो पॉजिटिव रहेगा, माने एक्स वाला लाइन भी पॉजिटिव और बाई वाला लाइन भी पॉजिटिव से बना है, इसलिए प्लस प्लस अगर पॉइंट दिया हुआ है, माने एक्स भी प्लस में और बाई भी प्लस में, माने प्रथम घर में जाएगा। आप लोग समझ रहे हो कि सर हम समझ गए। यहाँ देखिए इसमें जो है, इसको याद पहले कीजिए, ये दोनों माइनस में रहे, माने एक्स और बाई दोनों माइनस में रहे, तो ये थर्ड घर में जाएगा। अब देखिए ये चीज को बताइए कैसे सेकंड लगता है इसको बनाने में, और पहले माइनस और बाद में प्लस रहे तो सेकंड घर में जाएगा, अब पहले प्लस और बाद में माइनस रहे तो फोर्थ घर में जाएगा। दोनों प्लस प्रथम में, दोनों माइनस थर्ड में। दिमाग में सेट हो गया, एकदम दिमाग में धसा दो कि दोनों प्लस रहे तो प्रथम घर में जाएगा, यानी प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, और दोनों माइनस में रहे, माने एक सबाई दोनों माइनस में रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब ये दोनों सर कैसे याद करें, एकदम सिंपल। अगर एक पॉइंट दे दिए
इसको पर हम एक लाइन खींच दें तो पॉइंट के भाग में बटेगा, दो भाग में, एगो ऊपर एगो नीचे, तो दो भाग में। तो शुरू में माइनस रहे, प्लस माइनस वाला के लिए बता रहे हैं, शुरू में माइनस रहे तो सेकंड में। अब बताइए इसको हम इस तरह से खींच दिए तो यहाँ 4 भाग बन गया, यानी शुरू में प्लस रहे तो फोर्थ घर में चल जाएगा। कितना अच्छा जुगाड़ दिए आपको। ये सब आपको देते हैं ताकि आपको याद रहे, आसानी से याद रहे। भाई यहाँ टिक टिक करके चल गए, वाह बहुत अच्छा हो गया। नहीं, हमको आपको सिखाना है, सिखाना है, एकदम दिमाग में फंसा देना है। एक बाद जो एकदम धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू देखते जाइए, एकदम मजा आ जाएगा। जिसको नहीं देखे का मन कर रहा कोई बात नहीं है, जो मन कर रहा है देखे को वो देखो, हमको क्या है। तो हम लोग देखें कि आगे अगर माइनस रहे तो दो भाग में बढ़ता है सर, तो दूसरा घर में चल जाएगा। आगे प्लस रहे तो 4 घर बन गए, 1 2 3 4, इसलिए चौथा घर में जाएगा। आप देखिए किस सेकंड लगता है बनाने में। क्वेश्चन कहा कि बिंदु -4 और 3 किस स्थिति करा कि बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है, मैंने कौन सा घर में है ये बताइए। तो सर ये तो प्लस माइनस आ गया। अब प्लस माइनस है, दोनों प्लस रहता फर्स्ट रहता है, दोनों माइनस थर्ड रहता है, लेकिन ये तो माइनस प्लस है, तो पहले माइनस से 2 भाग में बटेगा, यानी सर ये दूसरा घर में जाएगा एकदम गारंटी के साथ। बोलिए कोई दिक्कत है। और अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि माइनस और प्लस, हमको ये देखना ही नहीं है कि 8 है कि 6 है कि कहा है, माइनस में है कि पॉइंट में है कि क्या, बस सिर्फ चिन्ह देखना है। सिर्फ क्या देखना है, चिन्ह। आगे है माइनस और बाद में है प्लस, आगे माइनस बाद में प्लस, तो माइनस 2 भाग में बांटेगा सर, अगला से डिसाइड करना है। और 2 भाग में बांटता है यानी दूसरा घर में जाएगा, काम खत्म। बोलिए कैसे करने लगा। उसके बाद प्लस और माइनस दे दिया, बिंदु की स्थिति किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में कहे, बात सेम है। अब आप ही बताइए कि यहाँ जो है ये प्लस है और माइनस है। अब प्लस अगला प्लस कौन घर में लेके जाएगा, यानी 4 भाग बांटेगा। और 4 भाग के मतलब बताइए आपकी, चौथा मारेंगे कि नहीं मारेंगे, चतुर्थ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। थोड़ा सा लिखना भी नहीं आता है, अरे अच्छा लग रहा था अच्छा लिखो, खराब लग रहा था खराब लिखो। पढ़ रहे हैं भाई, 2-4 लाइन लिखिएगा, नहीं तो मजा कैसे आएगा। लिखो जो मन करे वो लिखो, लेकिन लिखो। बस टिप टिप है कह देखें, बस दूसरा खाली इसी करते दिन कट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई काम नहीं देगा। अच्छा लगे तब देखो, नहीं अच्छा लगे तब मत देखो। वीडियो को हटाओ और दूसरा धर लो, क्योंकि हम तुम्हारा टाइम वापस नहीं दे सकते हैं भाई, टाइम इंपॉर्टेंट है। हाँ 2 महीना में एकदम मैथ के कवार देंगे एकदम जड़ से, अगर आपका सपोर्ट मिला तब। कहता है यहाँ कि बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है, हम रूट देखेंगे। बहुत सारा लड़का दिखा रही रूट है, तो रूट आ गया सर कैसे होगा, रूट के फेर में हमारा पढ़ने नहीं है, बस किस पाद में कह रहा है क्वेश्चन। तो एक आगे कोई चिन्ह है तो प्लस, और एक आगे तो देख ही रहे हैं कि माइनस है। अब प्लस माइनस रहे तो प्लस 4 भाग बनाता है, एक मतलब चौथा घर में जाएगा। और चौथा घर कने है जी, तो ये है डी नंबर आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर यहाँ देख रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतना की स्थिति, मतलब कि 4 और 3 की स्थिति किस पाद में है, कौन सा घर में है। बिंदु 4 3 देख रहे हैं दोनों प्लस में है सर। अब दोनों प्लस रहते आगे पीछे चिन्ह नहीं देखना है, दोनों प्लस है तो पहला घर में चल जाएगा। टिक आउट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है। दोनों माइनस है, अब दोनों माइनस रहे तो हम लोग जानते थे कौन सा पाद में जी, तीसरा पाद। तो तीसरा कहाँ है, सी। के सेकंड लगेगा एग्जाम में हमारे में, 1 नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, माने कहाँ अवस्थित है, एक अक्ष पर, एक अक्ष बाई अक्ष पर, बाई अक्ष के एक ओर, एक अक्ष के दोनों ओर। अब इसके बारे में सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि सर दोनों प्लस है तो प्रथम घर में है, एक माइनस पहले माइनस है बाद में प्लस है तो दूसरा घर में होगा। अब बताइए एक बिंदु इस घर में है, एक बिंदु इस घर में है, और यहाँ बिंदु है, तो आप बताइए यहाँ हमको कहा है एक्स अक्ष पर, बाई अक्ष पर, अक्ष पर है, कोई अक्ष पर है तो दोनों इधर है, अक्ष पर तो है नहीं, तो ये भी तो होगा नहीं। एक अक्ष के एक ओर और एक अक्ष के दोनों ओर, एक अक्ष कौन वाला है जी, तो एक अक्ष ये वाला है, और इसके क्या है दोनों ऊपर है, तो एक ही ओर ना कहेंगे कि एक ओर है ऊपर में है। अगर एक पॉइंट अब यही रहता कि इस तरह से एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ रहता, तो कहते कि एक अक्ष के दोनों ओर है, वो ऊपर है वो नीचे है,
तो दोनों ओर हो जाता। लेकिन यहाँ तो एक सच के दोनों ऊपर ही ना पॉइंट होगा, एगो ही घर में होगा, एगो ही घर में होगा। और जब दोनों ऊपर ही है तो एक सच के एक ही ओर है। लेकिन यही बाई एच कहता तो बाई एच के दोनों ओर हो जाता है। एक ही पॉइंट आ रहा है सर, एक इधर पॉइंट आ रहा है, तो बाई एच के दोनों ओर हो जाता है। लेकिन बाई एच से नहीं पूछा कि एक सच के एक ओर है कि दोनों ओर है, तो एक सच के एक ओर है, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, एक सच के एक ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से दम मारिए। जो नहीं बनाए हैं व्हाट्सएप नंबर शुरू में बताए थे उस पर आप मैसेज कीजिए, हम भेज देते हैं। 65 क्वेश्चन आप बना लीजिए, एक और 65 क्वेश्चन का सेट बनेगा। 130 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है एग्जाम में बाहर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी समझदार होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन किस तरह के है। अब सेम क्वेश्चन अगर नहीं बनाइएगा 5-10 क्वेश्चन, तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा भाई। सोचिए कि एक क्वेश्चन लेकर बना दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रिजल्ट दिलाता है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है? तृतीय पाद में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब क्या है जी? दोनों माइनस में, दोनों माइनस में कौन है? बी नंबर आंसर हो गया। बिंदु 4 6 -4 -6 दोनों अवस्थित है। अब बताइए दोनों प्लस में और दोनों माइनस में है, मतलब इसका ये होगा कि वो प्रथम क्वाड्रेंट में है और एक कहाँ होगा? थर्ड में। एक यहाँ है। ऑप्शन पर ही मारे पड़ेगा कहाँ आंसर जाएगा। वाई एच पर है तो एच पर तो है ही नहीं है, एक सच पर है तो एक सच पर भी नहीं है। एक सच के एक ओर है, बताइए एक सच के एक ओर है, एगो यहाँ है तो एक ओर है, एगो तो ऊपर हो गया, ये लाइन से एक ऊपर हो गया, एक लाइन से नीचे हो गया, तो एक ओर नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। बाई एच के दोनों ओर है, बाई एच के दोनों ओर है, हाँ ये लाइन से एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, तो ये बाई लाइन के लिए एगो ई पट्टी को पट्टी नहीं है। बताइए कोई भी लड़का सोचा कि सर एगो आ रहा है प्लस में, तो प्लस वाला चल जाएगा यहाँ से और माइनस दोनों है तो ये आ जाएगा थर्ड में, तो बाई एच के एगो ऊ साइड हो गया, एगो ई साइड हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बाई एच के दोनों ओर। कह बिंदु 7 और 10 किस पाद में है? इसमें हम क्या ध्यान देंगे? दोनों प्लस में है, और दोनों प्लस रहे तो क्या हो जाएगा आंसर जी? तो दोनों प्लस है, यानी कि प्रथम घर में चल जाएगा, यानी प्रथम पाद आंसर। अगला प्रश्न है जी 11 नंबर, बिंदु 7 और 10 किस पाद में है? देखेंगे दोनों प्लस में है, दोनों प्लस रहे तो प्रथम घर में जाएगा आंसर। इस तरह से मार्क आना है एग्जाम में। एक सच पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होता है, माने एक सच पर। अब एक सच पर कोई भी पॉइंट कहीं भी लेंगे तो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0। एक सच पर आपको पीछे थ्योरी में बताया हुआ है, एक सच पर कहीं भी बिंदु लेंगे तो एक्स का मान तो होगा करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई इस पर क्या होगा? 0। तो एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा, वाई 0 वाला सिर्फ यही है, ए नंबर आंसर हो गया। अगला है एक सच पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, वाई नियामक, वाई निर्देशांक कुछ भी कहे, वाई हमेशा 0 होगा एक सच पर, सी आंसर। बिंदु +3 और माइनस, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? तो पहले प्लस बाद में माइनस, यानी 4 भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा तो चतुर्थ आंसर। सरल रेखाओं x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, माने x से 2 से गया है और y -3 से, तो 2 और -3 पहले का को x और दूसरा का को y कहते हैं, तो 2 -3 और 2 -3 तो पहला ही नंबर पर है, 2 -3 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो पहले माइनस बाद में प्लस, माइनस 2 भाग में बांटेगा ऊपर नीचे, तो दूसरा में आंसर यानी बी। कहता है 17 नंबर 2√7 और -3 किस चतुर्थांश में है? प्लस में है, माइनस में है, प्लस 4 भाग में, पहला चिन्ह से डिवाइड करें कौन घर मिलेगा? 4 भाग में बांटेगा तो चौथा में चल जाएगा आंसर। रूट की टेंशन नहीं लेना है कि रूट लिखा हुआ है। यहाँ देखिए बिंदु माइनस दोनों माइनस है, और दोनों माइनस रहे तो कौन घर में जाएगा? ये आप आसानी से बता सकते हैं, तृतीय पाद में जाएगा, इसलिए सी आंसर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में? द्वितीय में तब रहेगा जब एक माइनस है एक प्लस रहे, अब माइनस प्लस कहाँ है देख लीजिए, ये देखिए माइनस है अब प्लस में है, बाकी सब अलग है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या लिखा हुआ उस पर नहीं ध्यान देना है, बस चिन्ह देखना है, माइनस है प्लस है आंसर। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? तो बाई अक्ष पर बाई का मान तो होगा, लेकिन एक्स क्या होगा? 0, और एक्स 0 एकरा में नहीं है, एक्स वाला 0 नहीं है। यहाँ देखिए एक्स के यहाँ पर 0 है, लेकिन बाई के यहाँ पर क्या किया है कि बाई ने लिख के एक्स लिख दिया, बुर्बक बना रहा है कि एक्स लिख दे, उसको लगे अरे एक्स लिखा है गलत है। यहाँ एक्स रहे, बाई रहे, ए रहे, बी रहे, माने एबीसीडी सब कुछ रहे,
एक्स के जगह पर जो है वो 0 है ना, अब y के यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब चर मान है ना, तो बस वेरिएबल है, यही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बिंदु 1 5 किस पाद में है, दोनों प्लस में है, प्रथम में। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना कि गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, अगर रिजल्ट लाना है बढ़िया तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैथ के एकदम टेंशन दूर कर लीजिए। कहता है निम्नलिखित में 22 नंबर, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय माने तीसरा घर में कौन होगा बताओ, दोनों माइनस रहे तो कहां चल जाएगा, तीसरा में, यानी सी नंबर आंसर। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है एक्स अक्ष से, बताओ जी, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूर करना है कोई पॉइंट को, तो बाई का मान बढ़ेगा तब पॉइंट ऊपर में चाहे नीचे में भागेगा, घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो यानी एक्स अक्ष से दूर कौन करता है, बाई निर्देशांक। बाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं, इसीलिए एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, इसलिए भुज मार देगा तो गया, कोटि आंसर होगा, क्योंकि एक्स निर्देशांक का नाम नहीं पूछ रहा कि एक्स को क्या कहते हैं, कह रहा एक्स अक्ष से दूर कौन ले जाएगा, और दूर ले जाने वाला है बाई, या बाई को कहते हैं कोटि, इसलिए आंसर बी होगा। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूर कौन लेके जाएगा, तो बाई अक्ष पर बाई का मान तो बाई पर ना रख लेगा, बाई अक्ष से दूर लेके जाएगा एक्स वाला वैल्यू, एक्स वाला वैल्यू को एक्स निर्देशांक कहते हैं चाहे भुज कहते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बाई निर्देशांक एक्स निर्देशांक, देखिए एक्स निर्देशांक यहाँ आंसर हो जाएगा, अगर भुज रहता था भुज, क्योंकि एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 में के कोटि का मान बताइए। कोटि कहते हैं किसको जी, बाई वाला को, तो अगर हमें बाई कितना है तुम बताओ, पहले का को एक्स है, दूसरा का को बाई कहते हैं, यानी बाई 4 है, तब बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का मान बताइए। होता कार्तीय तल, ईश्वर के फेर में मत पड़िए, बस इसमें कोटि, या कोटि कहते हैं बाई वाला को, एक्स पहिलका को कहते हैं, दूसरा को बाई कहते हैं, बाई है -4, इसलिए ए नंबर आंसर। जिसको समझने में इतना के बाद भी दिक्कत आ रहा है, तब वीडियो पीछे पार्ट 1 2 3 बना हुआ है, जाके देख लो भाई, अपना लाइफ बना लो। नहीं तो हमरा क्या है, हम बताते जा रहे हैं इतना मेहनत से, कह रहा कि बिंदु इतना का एक्स नियामक बताइए। एक्स नियामक किसको कहते हैं, पहिलका को, इसको एक्स कहते हैं, इसको बाई कहते हैं, यानी एक्स हो गया 6, 6 देखिए यहाँ हो गया आंसर। नियामक कहे भुज कहे, एक्स नियामक कहे चाहे भुज कहे, एक्स को ही कहते हैं। कहता है बिंदु इसका भुज बताइए, भुज अभी ने बताया कि एक्स कहे चाहे भुज कहे, बात बराबर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, 6 हो गया यहाँ, ए नंबर आंसर। 29 नंबर में है जी कि -6 और -7 का कोटि बताइए। कोटि कहते हैं बाई वाला को, अब बाई कौन है -7, तब -7 यहाँ सी नंबर आंसर। 30 में कहता है बिंदु इतना का भुज बताइए। भुज कहते हैं एक्स वाला को, एक्स पहिल का -12 है, ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 6 क्यू बराबर 3 6 की दूरी है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कहे तो बाई वाला आंसर, अब बाई अक्ष से दूरी कहे तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर, क्योंकि एक्स अक्ष से दूर वही करेगा जो बाई का वैल्यू रहेगा। अब बाई अक्ष से इधर उधर पॉइंट को तो वही ले जाएंगे जब एक्स का वैल्यू में चेंजिंग आता है। तो यहाँ पूछा कि एक्स अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी है, तो एक्स अक्ष से दूर कौन लेके जाएगा, बाई वाला, बाई है 6, इसलिए 6 का आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा, एकदम गर्दा उड़ा दो, शेयर करो, लाइक करो, एकदम धुआं धुआं उड़ा दो, तुम बस सपोर्ट करो, बाकी हम हैं गर्दा उड़ाने के लिए। ध्यान दीजिए, कहता है बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, भुज माने एक्स। अब बाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो एक्स अक्ष का मान 0 होता है, मैंने देख लीजिए बाई अक्ष पर भुज होता है, बाई अक्ष पर तो 0 ना होता है, भुज भाई भुज माने एक्स होता है, तो एक्स 0 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, बिंदु इतना का भुज है, अब भुज माने एक्स, एक्स माने देखिए एक्स पहिलका को कहते हैं -2 आंसर। इतना क्वेश्चन करा देंगे ना दिमाग में धंस जाएगा। ये मत देखो कहता है अरे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अरे भाई एक ही टाइप के बहुत सारा बनाएगा तब दिमाग में धंसेगा। कहता है एक्स अक्ष से बिंदु
5 की दूरी है, एक्स अक्ष से दूर कौन करेगा, बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना है बताओ तुम ही, दूसरा को बाई कहते हैं ना जी 5, तो यहाँ 5 आंसर हो जाएगा। क्या समझने में दिक्कत है? अगर दिक्कत आ रहा है तो पार्ट 1 2 3 पीछे वीडियो बनाया हुआ है, जाके इत्मीनान से 3 घंटा लगेगा, देख लेगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। कहता है बाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी बताइए। तब बाई अक्ष से दूर कौन लेके जाएगा, एक्स वाला, एक्स अक्ष जो लेके जाता है वो हो गया 13, तो 13 जो हो गया यहाँ एक्स आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 13 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो भाई एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट रहेगा तो वो थोड़े एक्स अक्ष पर लंब कहलाएगा, वो लंब तब कहलाएगा जब बाई के पॉइंट, बाई वाला मान से उधर से बाई का जो पॉइंट यहाँ रहेगा उससे जो इस पर आएगा उसको कहेंगे लंब। मतलब एक्स पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसका लंब कहलाएगा नहीं, लंब तो उसका जो 0 हो जाएगा उस पर लंब है ये ना है। मतलब पॉइंट ऊपर जाना चाहिए चाहे नीचे जाना चाहिए, ऊपर नीचे कौन करेगा, बाई। यानी बाई के वैल्यू को कहते हैं एक्स पर डाला गया लंबाई। तो यहाँ कहा कि एक्स पर डाले गए लंबाई, तो एक्स पर डाले गए लंबाई कौन होगा, बाई वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, बाई अक्ष से दूरी का है तो एक्स वाला आंसर, यानी एक्स कितना है 3, तो 3 हो जाएगा आंसर ए नंबर। थ्योरी जाके कंप्लीट करो भाई, खाली ऑब्जेक्टिव मारने से भी नहीं होगा, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मारो ना, एक बार 2 बार इसमें प्रैक्टिस कर लो, का तो मजाल है कि एग्जाम में क्वेश्चन न बने। कहता है यदि किसी बिंदु बी से एक्स पर डाले गए, एक्स अक्ष पर डाले गए लंबाई की लंबाई 10 है, एक्स अक्ष पर लंब आ रहा है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंबाई जो है लंब की लंबाई 10 है, तो एक्स अक्ष पर लंब है, एक मतलब बाई के मान है, यानी 10 बाई हो गया। अब बाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो बाई अक्ष पर लंब वो होगा जो एक्स का वैल्यू रहेगा, तो एक्स का वैल्यू यानी कि 5 हो गया। एक्स 5 है या बाई 10 है, तो समझ लीजिए कि पॉइंट का बनेगा 5 और 10, 5 और 10, क्योंकि एक्स जो है 5 बनेगा और बाई जो है 10 बनेगा। एक्स अक्ष पर लंब कहे तो वो वाला पॉइंट आपका बाई वाला हो जाएगा। अब बाई अक्ष पर लंब कहे तो वो समझे कि एक्स का मान हो गया, तो बाई अक्ष पर कहा वो एक्स हो गया, एक्स अक्ष पर कहा वो बाई हो गया, तो पॉइंट पहले एक्स फिर बाई लिखते हैं, इसलिए 5 और 10 हो गया। उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे। कहता है बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, बाई अक्ष से दूरी कहे सोचना ही नहीं है, एक्स वाला वैल्यू 12 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु इसका कोटि बताइए, कोटि बाई वाला कहते हैं। अब बाई वैल्यू क्या है, -8 है, तो -8 बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखाचित्र पर है। x बराबर 2 माने x बराबर 2, आप सोचिए प्लस में है तो कहीं मान लिया कि यहाँ होगा 2 और 2 से रेखा हम अगर खींचेंगे तो x का हमेशा जो बाई, जिसे बाई खींचा हुआ है उसी तरह से खींचना है रेखा को, x बराबर 2 से, तो 2 से खींचेंगे तो पूरा पर x बराबर 2 ही रहेगा, लेकिन बाई का मान उसका अलग अलग बदलते जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए x बराबर 2 है, 2 है, 2 है, बाई के मान कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, x बराबर 2 है ना, तो एक मतलब हो जाएगा इस सभी, इसका आंसर होगा डी नंबर। बात समझ रहे होंगे। x बराबर 2 के लेखाचित्र पर माने 2 से हम लाइन अगर खींच दे तो बाई का मान उस पर तो बदलते जाएगा ना भाई, ऊपर जितना जाएगा बाई का वैल्यू बढ़ेगा, नीचे आएगा बाई का माइनस में जाएगा, लेकिन x का वैल्यू तो 2 रहेगा। तो देखिए x का वैल्यू सभी में 2 है, बाई का मान कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, सब में 2 है ना, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। कह रहा है बाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, या बाई अक्ष से दूर कौन लेके जाता है, एक्स वाला मान, और एक्स का मान कौन है 7, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 7। क्लियर हो गया होगा। कह रहा बिंदु इतना की कोटि, कोटि कहते हैं बाई वाला को, बाई है 10, तो 10 आंसर, इसमें क्या टाइम लगाना है। कहता है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखाचित्र पर है, x बराबर 5, अब 5 से रेखा खींचेंगे तो x का मान जो है 5 ही रहेगा, लेकिन बाई का मान क्या होगा, बदलते जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 5 5 5, पहले का सब x कहलाता है, सगरो 5 है, अब बाई का मान कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। कहता है सरल रेखा x बराबर 2 अब बाई बराबर -2 है। कह रहा है कि x बराबर 2, मान लिया कि यहाँ x बराबर 2 होगा और बाई बराबर मान लिया कि नीचे में रहेगा माइनस में जी, तो यहाँ -2 होगा। अब कहता है x बराबर 2, तो एक रेखा हम इस तरह से x से खींचेंगे, इस तरह से, और -2 से रेखा खींचेंगे, जिसे x अक्ष खींचा हुआ है इस तरह से। तो बताइए दोनों एक दूसरे पर क्या हो गया, लंबवत परपेंडिकुलर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट दिया।
तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत। अब देखिए सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, एक संख्या जो x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। ए नंबर एक दूसरे के लंबवत है, फिर पिछला क्वेश्चन जैसा है, x बराबर -1। अब x बराबर -1 है जी, तो इसको ध्यान दीजिए, बढ़िया समझिएगा। x बराबर -1, x बराबर -1 तो इधर होगा कहीं, चलिए यहाँ मानते हैं कि -1 है, और y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 तो इधर कहीं होगा, तो y बराबर 4 यहाँ ले लिए, प्लस में है तो ऊपर ले लिए। अब 4 से अगर कोई रेखा खींचना है, y बराबर 4 से रेखा खींचना है, तो इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से खींचेंगे। और x बराबर -1 से खींचना है तो इस तरह से, जिसे y खींचा हुआ है लाइन उस तरह से खींचेंगे। एक दूसरे से टकरा गया तो 90 डिग्री पर, मतलब एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, एक दूसरे के लंबवत है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा को खींचने यानी निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान क्या होगा। अब बताइए, एक बिंदु हम देंगे, कहे सरल रेखा खींचिए, ऐसे भी खींच सकता है, ऐसे भी, मतलब जैसे मन है वैसे खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम दो बिंदु दे दें, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, आप सरल रेखा खींच के दिखाओ, तो सिर्फ एक ही रेखा खींचाएगा, इस तरह से खींचाएगा, मिलाते हुए जाएंगे, इस तरह से खींचाएगा। कहने का मतलब है कि एक सरल रेखा खींचने के लिए कितना बिंदु कम से कम चाहिए, 2 गो। तो वही कह रहा है, कितना बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद है कि तुम समझा दिए होंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर -5, बताइए, x पर -5 लेंगे जी, तो इस साइड लेते हैं -5। अगर यहाँ -5 अगर होगा तो रेखा खींचना तो कैसे बताए, ऐसे कैसे खींचेंगे रेखा, जब खींचेगा तो इस तरह से खींचाएगा। तो ये हम इस तरह से खींचेंगे तो ये रेखा बाई अक्ष के क्या हो जा रहा है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल रेखा किसको कहते हैं सर, दो वैसी रेखा जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं, माने उसे कभी मिले नहीं। आप कॉपी में देखे होंगे लाइन, कभी लाइन एक दूसरे से मिलता है, तो सारा लाइन जो है एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, माने समानांतर है। तो बताइए यहाँ जो हम रेखा खींचे एक दूसरे का हो गया समानांतर, किससे, बाई अक्ष से। तो यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई अक्ष के समानांतर, बी हो जाएगा आंसर। क्लियर, एक्स का कुछ भी मान दे, बाई अक्ष के समानांतर होगा, सिर्फ एक्स का मान दिया है तब, वो -5 रहे चाहे -3 रहे चाहे प्लस में रहे, उसे मतलब नहीं है। एक्स का खाली वैल्यू अगर दिया है, कहे कि रेखा खींचाएगा, वो बाई अक्ष के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, तो समानांतर रहेगा। ध्यान दीजिए, कहता है एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण मतलब समझिए कि एक्स पर अगर कोई वैल्यू हम पॉइंट ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बाई का वैल्यू 0। तो एक्स अक्ष का समीकरण जब पूछे तो बाई बराबर 0, अब बाई अक्ष का समीकरण पूछे तो एक्स बराबर 0 कर देंगे। बात समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है 50 का, मतलब 50, इसके आगे भी क्वेश्चन है, अभी 65 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप कराएंगे हम कंप्लीट हो जाएगा। बाई बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, बाई बराबर 10 दिया है जी, तब बाई का वैल्यू मान लो कि ऊपर कहीं होगा, तो ऊपर कहीं होगा, बाई का वैल्यू हम 10 अगर लेते हैं, तो इससे हम इस तरह रेखा खींचेंगे, तो एक्स अक्ष के समानांतर, अगर बाई का वैल्यू दे तो एक्स अक्ष के समानांतर होगा, और एक्स का वैल्यू दे तो बाई अक्ष के समानांतर होगा। तो कह रहा है कि बाई बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, तो एक्स अक्ष के समानांतर होगा। देखिए पहले में आंसर है, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाई अक्ष का समीकरण, बाई अक्ष का समीकरण कहेगा तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब बाई अक्ष पर कोई पॉइंट है, बाई अक्ष पर पॉइंट है, तो भाई एक्स का वैल्यू 0 होगा कि नहीं, तुम्हें बताओ। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, एक्स बराबर 0। रेखा बाई बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। 4 का आलेख माने कि भाई +4 है तो ऊपर ही ना कोई कहीं पॉइंट होगा, मान लो कि यहाँ पॉइंट होगा 4, अब 4 होगा तो इसका आलेख रेखा खींचेंगे, तो एक पर खींच देंगे, हम पागले हो जाए, रेखा खींचेंगे एकदम इस पर, जिस तरह से ये लाइन है वो इससे लाइन खींचेंगे, इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, तो तुम ही बताओ, ये लाइन नहीं लग रहा है कि पैरेलल है सर, कभी नहीं मिलेगा। तो यानी कि एक सच के समानांतर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमको कहा था कि बाई बराबर 4 आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आप बताओ, यहाँ हम कहीं भी पॉइंट लेंगे तो बाई का वैल्यू तो 4 रहेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू इसके सीधे देखेंगे उसके हिसाब से ना वहां रखाएगा। कहने का मतलब है कि बाई का वैल्यू 4 होगा और एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है उस रेखा पर का पॉइंट पर।
ठीक ना। तो यानी कि y का वैल्यू 4, देखिए इसमें 4 नहीं है, ये तो 2 है, ये 4 है, यहाँ 0 है, यानी कि 4 वाला यानी कि बी नंबर आंसर होगा। अगर सभी 4 रहता बाई के, यहाँ पर सभी 4 रहता बाई के, तो x कुछ भी रहे इनमें से सभी आंसर हो जाता। लेकिन बाई का जो वैल्यू 4 है सिर्फ एक जगह है, इसीलिए आंसर बी गया। बात समझ गए होंगे। y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, देखिए बुर्बक बना रहा है, यहाँ माइनस में है तो ऊपर चल जाएगा प्लस में। कहने का मतलब है कि y बराबर जो दिया है माइनस, y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कर सकते हैं, माइनस में है तो सर प्लस में चल गया 4। अभी देखिए कि 4 से रेखा खींचते हैं तो एक सच के क्या रहता है, समानांतर, यानी एक सच के समानांतर आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा y बराबर इतना का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। जिस बिंदु से गुजरेगा इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है जी, तो संतुष्ट करने का मतलब हो गया कि यहाँ जो y बराबर आपका दिया हुआ है 2x माइनस 3, इसमें से पॉइंट को रखिए, जो इसको दोनों तरफ बराबर कर देगा वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ जो है x बराबर 2 है, तो 2 गुना 2 माइनस 3, या इधर है 2, तो 2 दूना 4 में से 3 गया तो 2 बचेगा, नहीं 1 हो जाएगा, यानी 2 बराबर 1, ये नहीं होगा, यानी कि पहला आंसर नहीं होगा। अब इसको रख के देखेंगे, तो इसको रखेंगे जी, तो जहां बाई तो 1 को कहते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ जो है 2, और बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, कोई चिन्ह रहता है, यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 3, बताओ 1 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3, ये घट के 1 बचेगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी भी आंसर नहीं जाएगा। जो उसको संतुष्ट करेगा वही आंसर जाएगा। बाई बराबर 2x माइनस 3 को जो संतुष्ट करेगा वही आंसर जाएगा। देखिए यहाँ बाई के वैल्यू क्या है 4, तो इधर 4 रख दिए, 2 और बीच में रहता है कोई चीज नहीं तो गुना, और यहाँ जो है x का वैल्यू रख देंगे 3 और माइनस 3, बताओ 4 बराबर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, क्या 4 बराबर 3 बराबर है, नहीं, यानी सी भी आंसर नहीं जाएगा। एक मतलब पक्का डी आंसर होगा। चेक करके भी दिखाते हैं, कंफ्यूजन न रहे। देखिए 7, बाई का वैल्यू 7 होगा, क्योंकि दूसरा का वैल्यू को जो है बाई कहते हैं, x के यहाँ पर 5 रखो, तो 2 गुने 5 और माइनस 3, अब देखो 7 बराबर 10 माइनस 3, यानी कि 7 बराबर 7, यानी कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट किया इक्वेशन को, डी नंबर वाला 5 और 7, इसलिए डी आंसर हो गया। उम्मीद है कि तुम समझ गए होंगे। इसी तरह से तुम मेहनत करते रहिए, अपने लिए मेहनत कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, एकदम फर्स्ट डिवीजन लाइए, और उस दिन जो है एकदम मजा कीजिए, वो मजा कभी नहीं मिलेगा रिजल्ट के समय वाला। निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, बताओ, इस बताने की जरूरत है। ये मूल बिंदु का नियामक देख लीजिए, 0 0, इसको कहते हैं मूल बिंदु, 0 0 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी बराबर आपको हम बताए थे, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु कहने का मतलब यहां से कोई पॉइंट है इधर, तो उसका दूरी क्या होगा, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, एक तो 0 ये 0 रहता है भाई, तो जो पॉइंट दे रहेगा वो एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर करके जोड़ देना है रूट के अंदर। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। तो यहाँ हमको दूरी निकालना है, तो रूट अंडर क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर मैंने 2 के स्क्वायर और प्लस वाई के स्क्वायर मैंने 3 के स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, मतलब रूट हो गया 13, और रूट 13 ऑप्शन में है कि नहीं है सी नंबर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा मैसेज करके। कहता है हाँ एकदम शांति से पढ़ो, इधर उधर बकबक करेगा ना कुछ नहीं होगा, माहौल को एकदम शांत करो, एकदम शांति से बैठ के एकदम आराम से बनाओ क्वेश्चन, तब कुछ होगा ही नहीं कि बगल में मम्मी है पापा है इधर कहाँ को हो रहा है पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, दोस्त यार है खूब बकबक करके बतिया रहे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से फिल्म देखता है उस तरह से वीडियो देख लो, तुम्हारा लाइफ एकदम सेटल हो जाएगा, मतलब एकदम लाइफ जो है एकदम बवंडर हो जाएगा भाई। ध्यान दो, कहता है कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु से दूरी बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर एक्स के स्क्वायर है, एक्स है 4 तो 4 के स्क्वायर अब प्लस वाई के स्क्वायर, वाई है माइनस 5 तो माइनस 5 के स्क्वायर कर दिए, माइनस 5 है भाई, चिन्ह है उसमें माइनस, तो ब्रैकेट करके स्क्वायर करना, और 4 का स्क्वायर हम बताए थे 4 चौका 16 स्क्वायर मैंने 2 बार गुना में 4 गुना 4 तो 16 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर मैंने माइनस 5 गुना माइनस 5
और 2 बार गुना करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए 25 यहाँ लिखेंगे। और जोड़ना पर तो तू जान ही रहा है कि 41 आ जाएगा। तो रूट अंडर 41 है कहीं, देखिए रूट 41 है। जो लड़का डिस्कशन नहीं करेगा तो देखा ये माइनस वाला है, लगता है माइनस रूट 41। देखिए फंसावे वाला देने भी रहता है, और आप लोग विद्यार्थी फंस भी जाते हैं। उससे बचने के लिए ही इतना क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आपके एकदम दिक्कत ना हो एग्जाम में। एकदम आइए तो लगे कि हाँ भाई कोई मास्टर था, गर्दा उड़ा के रख दिया। निम्नलिखित करा बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु से दूरी बराबर कुछ नहीं कर रहा है, रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, एक्स देखिए -3 है, तब ब्रैकेट करके लिखेंगे -3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस के स्क्वायर रहो चाहे ऐसे रहो, माइनस कैंसिल हो जाता है स्क्वायर की वजह से। 3 3 आई 9 और 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16 हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 को तोड़ेंगे, तब 25 के तोड़ेंगे तो 5 के पहाड़ा में टूट जाएगा 25 25, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, रूट को समझना है चप्पल की दुकान, और दुकान में एक ही नंबर के 2 चप्पल है तो क्या आदमी लेके जाएगा? एक आदमी। बताइए 5 नंबर के 2 चप्पल है, नहीं बिकेगा? बिक जाएगा। क्या को आदमी ले जाएगा? एक आदमी। तो दुकान रहेगा खत्म, उसमें सामान खत्म, यानी 5 आंसर जाएगा। अब देखिए इसमें 5 कहाँ है? डी। अगर इस तरह से कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगा तो कैलकुलेशन वाला वीडियो बहुत जल्द हम डालेंगे, आप उसको जो है देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, अब भाई कह रहा है कि पी बराबर इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या है? रूट अंडर पहला के स्क्वायर -6 के स्क्वायर, अब प्लस दूसरा के स्क्वायर बने 8 के स्क्वायर, अब माइनस के स्क्वायर हम जानते हैं प्लस हो जाता है, और 6 के स्क्वायर 6 गुना 6 तो 36 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर 8 गुना 8 80 80 64, और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 को हम लिख सकते हैं क्या? 10 गुना 10, और 2 को 10 में से 1 को 10 निकल जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट हो जाएगा 10। ऐसे याद रखिएगा, जेकर स्क्वायर रहता है रूट से बाहर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 बाहर हो गया। जैसे समझिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, तो यहाँ आंसर जाएगा क्या? 10। अब 10 है कि नहीं है जी? तो 10 तो है ही है। देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा आंसर। फिर हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इसका है, देखिए यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और डिस्कशन, काम खत्म। फिर ऐस कीजिए, अगला जो है वीडियो में फिर लाएंगे 65 क्वेश्चन, ओकर बाद कोऑर्डिनेट के मजाल नहीं जो क्वेश्चन छूट जाए, 2 नंबर और 3 नंबर सब बन जाएगा जितना क्वेश्चन पूछे। हालांकि एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से पूछा जाएगा। कहता है 60 नंबर क्वेश्चन में है जी, एक से बाई की दूरी मूल बिंदु से, तेरी के तो फार्मूले लिख दिया, देखो ना जी, दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब बी नंबर ऑप्शन नहीं है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मार दिए आंसर। अगला प्रश्न है जी, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताइए। देखिए माइनस या माइनस बी, क्वेश्चन भले बहुत सारा लिए हैं, लेकिन देखिए सब वैरायटी अलग अलग है, नहीं बने रहिएगा ना तो एग्जाम में नीचे ना ऊपरे ताके पड़ेगा। काश पढ़ लेते थे, आज ऊपरे नहीं ताके पड़ता। इसी से बचने के लिए बता रहे हैं, मेहनत करो। एकदम हम गारंटी दे रहे हैं कि एकदम 2 महीना में मैथ एकदम गर्दा उड़ा के रख देंगे। आप लोग के सपोर्ट मिला था, जैसा लगे जरूर कमेंट में लिखें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं लिखो, जो मन कर रहा है वो लिखो, लेकिन लिखो जरूर। लाइक करो, शेयर थोड़ा सा कर दो ताकि मजा आ जाए, एकदम आग लगा दो। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, अब आप ही बताइए, इतना बिंदु के मूल बिंदु से दूरी कह रहा है, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर है, एक्स यहाँ पर है कौन जी? माइनस ए है सर, तो माइनस ए के स्क्वायर, अब प्लस बाई के स्क्वायर, अब बाई के स्क्वायर है सर माइनस बी है, तो ब्रैकेट करके ना स्क्वायर करेंगे। अभी बताए थे कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो ए स्क्वायर रह जाएगा, अब माइनस एकरो खत्म, तो बी स्क्वायर, और रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कहिएगा सर ए नंबर, आंसर हो गया। देखिए खाली फंसावेला दिया था, एक्स यहाँ पर ए लिख दिया था, ताकि आप कंफ्यूजन में पड़ जाइए और न बने। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से इतना की दूरी, देखिए फिर वही बात कर दिया। तो देखिए क्या करते हैं इसको, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर है, एक्स यहाँ पर कौन है जी? माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स के स्क्वायर अब प्लस बाई के स्क्वायर, बाई यहाँ पर बाई है तो बाई के स्क्वायर। आप भी बताइए कि स्क्वायर से माइनस रहेगा? नहीं, प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बाई का स्क्वायर तो है ही है। अब देखो ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है? तो पहला ही है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इकाई लगे है, इकाई का फिर मत पढ़िए, बस आंसर हो गया।
यहाँ देखिए इतना की दूरी मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु से दूरी बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, एक्स यहाँ पर है 15, तो 15 के स्क्वायर, बाई यहाँ पर है 8, 8 के स्क्वायर। अब 15 के स्क्वायर तो आप लोग को याद होगा, और नहीं याद है तो 15 के स्क्वायर का मतलब क्या, 15 गुने 15, मतलब गुना नहीं करेगा जी, अब गुना कर देगा तो 225 हो जाएगा, यानी 225 प्लस 8 के स्क्वायर बने 8 गुना 8 64, और जोड़ देगा तो हमको पता है, तुमको जोड़े आता है, इसको जोड़ लेना, हो जाएगा 289, और 289 पता है कितना स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, तो इसीलिए 17 बाहर, मतलब इसको हम लिखेंगे 17 गुना 17, और 2 को एक जैसा रहे रूट में तो ये को बाहर हो जाता है, यानी 17 एक आंसर हो जाएगा। 17 कहीं है कि नहीं है जी, तो देखिए सी नंबर है आंसर। इतना मेहनत करके दे रहे हैं, यूज कर लो, फायदा हो जाएगा, नहीं करेगा तो हमारा क्या है, एक बार मेहनत कर दिए, देखो चाहे मत देखो। कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात कीजिए, आप ही बताइए कि इसको जो कहा कि मूल बिंदु से दूरी इसका पता करना है, तो रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, एक्स यहाँ पर सर -4 तो एक स्क्वायर प्लस बाई के स्क्वायर तो -6 के स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा रहा है भाई बार बार, मूल बिंदु से दूरी पर यही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पर बार बार रखना है। तो देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 4 4 को 16, अब प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 6 36, और जोड़ देला पर हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 4 1 5 52। अब 52 पहले हमको तोड़ना होगा, 52 के तोड़ेंगे एलसीएम जैसा 2 से लगाएंगे तो 26 बार में, 2 से लगाएंगे 13 बार में, यानी 2 गुना 13। अब भी बताए थे कि रूट का मतलब होता है चप्पल की दुकान, 2 को एक जैसा है तो एगो एक आदमी लेके जाएगा 2 चप्पल, तो एक आदमी यानी एगो 2 लिख दिया, 13 नहीं बिकेगा, एगो चप्पल बिकता है जी, 13 नंबर वाला चप्पल एगो है, बिकेगा नहीं, तो रह जाएगा रूटे में, यानी हो गया आपका ये आंसर क्या 2√13। देखिए है कहीं 2√13, देखिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, कहता है यदि 0 0 वो यहाँ लिखा हुआ है, तो 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु पी के निर्देशांक कितना हो तो ओपी बताइए, ओ आप पी, तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, झूठो कितना लंबा चौड़ा किया है कि फंस जाए जवान, लेकिन फंसना नहीं, आपको हम फंसे नहीं देंगे क्वेश्चन में, ऊपर नहीं नीचे ताकना होगा, एकदम गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा, 40 मिनट में 50 क्वेश्चन उड़ा के बैठिए, मजा आएगा आपको। कहता है तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे जी, तो यहाँ देखिए रूट अंडर एक्स के स्क्वायर माने 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर नहीं याद है 9, अब प्लस 4 का स्क्वायर 4 का 16, 16 9 25, 25 के स्क्वायर है 5 के 5 25 होता है, इसीलिए 5 हो गया बाहर, तो यहाँ जो आंसर आपका ए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये आपका जो है 65 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें में जो है त्रिभुज का एरिया, जो है त्रिभुज का एरिया हो गया, दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया, एकदम अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, वो वाला एकदम और इससे भी बेस्ट है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम जरूर देखिएगा, आप लोग का प्यार जरूर हमको मिलेगा, और अच्छा से वीडियो देखिएगा। वीडियो अगर एकदम फ्रेश क्वालिटी नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी आप जानते हो वहां सेटिंग होता है, सेटिंग में क्वालिटी जाइएगा, क्वालिटी पर लिखा रहेगा 240 360, उसको टिपिएगा, उसका में नीचे आएगा जो है उसमें आपको चूज करने के लिए मिलेगा, वहां जाइएगा सेटिंग में, तो उस पर जो है हाई क्वालिटी कर दीजिएगा, हाई क्वालिटी कर दिया एकदम चकाचक वीडियो दिखाई देगा। बाकी तो आप लोग समझदार है ये हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छा से जो है वीडियो को देखिए, एक बार देखिए 2 बार देखिए, भाई 2 घंटा देखने से 2 घंटा कितना 1 घंटा की वीडियो तो नहीं बना होगा, तो कह रहे हैं कि एकदम 2 घंटा 3 घंटा खूब देखिए, इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए। अगला वीडियो लाएंगे कोऑर्डिनेट पूरा कंप्लीट, माने एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर आप कहिएगा कि सर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन डिस्कशन कर दीजिए, तो वहां कमेंट देखेंगे, कमेंट में अगर रहा जैसा 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप बता दीजिए तो हम बता देंगे, नहीं कहिएगा तो बस कल जो है अगला पार्ट 5 जो बनाएंगे वो आपका आखिरी वीडियो होगा कोऑर्डिनेट का। इसके बाद सांख्यिकी बनाएंगे, सांख्यिकी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको सेफ जोन में लेके चल जाए ताकि फेल ना हो, कोई को क्रॉस नहीं लगे, समझ गए। उसके बाद जो है आप जो कहिएगा वो वीडियो डाल देंगे, कमेंट करिएगा ऐसे। उसके बाद हम ट्रिगो पर दिमाग लगे रहे हैं, क्योंकि 40 नंबर का ट्रिगो है, उसको बता देंगे, समझिए 80 पार पहुंच गए 3 चैप्टर से, बात समझ गए ना। तो अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। और जो हम वीडियो बनाते हैं अपलोड लगभग सुबह में 6 या 7 बजे के बीच तक आपको हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक ना। अपलोड होने में टाइम लगता है, हम कर तो देते हैं रात के, लेकिन टाइम लग जाता है ना, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं ना, इसीलिए। अब पता ना मोबाइल से या कैमरा से अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है,
उसके बाद आप लोग अच्छा से देख लीजिए। अगर अच्छा से देख लिए हैं तो भाई हो बहन हो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरा को भी फायदा हो जाए भाई, ठीक ना। अगल बगल में जान पहचान के उसको भी बता दो। ये वीडियो हम किस क्लास के बनाते हैं, तो आपको जो है 10th के भी बनाएंगे, इंटर के मैथ के बनाएंगे। 10th के तो जौन सब्जेक्ट कहो उसका बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम इसके बाद हम टारगेट रख रहे हैं फिजिक्स का। बहुत सारा लड़का बोल रहा था सर फिजिक्स के वीडियो डालिएगा लाइट चैप्टर का, तो हम डाल देंगे। आप जो कहिएगा उसको हम बना के डालेंगे, प्यार दीजिएगा, अच्छा से देखिएगा। उसके बाद जो है और बच्चा के भी, मतलब बच्चा के दम छोटा बच्चा के नहीं बनाएंगे, मतलब बेस के बनाएंगे जिससे छठा सतवां आठवां नौवां 10वां के सब लड़का के दम गर्दा उड़ जाए, समझे कि ना। वैसा मैथ की वीडियो बना के डालेंगे। बस आज के लिए इतना ही।